आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एनसीएल जयंत जीएम ऑफिस के ठीक बाहर आरसीएसएस यूनियन यानी राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ के यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन से जुड़े हुए पुष्पराज सिंह ने प्रबंधन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रबंधन उदासीन रवैया अपनाई हुई है, इसके परिणाम काफ़ी खराब होंगे। उन्होंने 19 सूत्रीय मांगों की बात की। उन्होंने कहा कि प्रबंधन से इन मांगों के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर ये मांगें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है और उनके श्रमिक, उनसे जुड़े हुए लोग जो खदान में ड्यूटी करने जाते हैं या कहीं और जाते हैं, उनके पीछे चोरी हो जा रही है, वाकई में इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता और प्रबंधन इसे भी गंभीरता से नहीं ले रही है। आखिर सुरक्षा के पहलुओं को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसके साथ साथ सिविल विभाग की उदासीनता की वजह से आवास काफ़ी जर्जर हो चुका है और तमाम तरह की शिकायतों के बाद भी जो लोगों का काम है वो लगातार लंबित हो रहा है और इसकी वजह से भी स्थितियां काफ़ी ख़राब है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस तरीके से सीनियरिटी के आधार पर आवासों को नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोग जो भूमि तल का आवास चाह रहे हैं उनको नज़रअंदाज करके कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है और उनको आवास दिया जा रहा है, ये भी उचित नहीं है और इसकी वजह से श्रमिकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इस मौके पर यूनियन से जुड़े हुए पुष्पराज सिंह ने और क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ साथ इस मौके पर अध्यक्ष आर्यन ओझा और मीडिया प्रभारी विकास दुबे, संजीव त्रिपाठी और यूनियन से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद रहे। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, जैन प्रबंधन हाय हाय। साथियों, आप सभी को विदित है कि कल प्रबंधन के साथ 21 सूत्रीय मांगों पे वार्ता हुई। प्रबंधन ने मांगों को पूरा नहीं किया, पूरा करने में इधर उधर हाल हवाला किया, इसलिए वार्ता विफल हुई और 23 अगस्त को ही हम लोगों ने नोटिस प्रेषित कर दिया था कि यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम 4 तारीख से धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। और जो मुख्य मांगे थी मैं आपको बता देना चाहता हूं। कई वर्षों से जो हमारे वरीय कर्मचारी हैं वो भूतल के आवास के लिए आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन प्रबंधन ने वरीयता के आधार पर आवंटन अभी तक नहीं किया है। जो दूसरी बड़ी मांगे हैं कि आवासीय परिसर में काफी चोरियां बढ़ गई हैं। कई बार प्रबंधन से संबंध में वार्ता हुआ और चौकी प्रभारी से भी चर्चा हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने मांग किया था कि आप सिक्योरिटी की व्यवस्था कीजिए, जो गेट खुले हैं उसको बंद करने की व्यवस्था कीजिए रात को, और जितने भी बाउंड्री टूटे हैं उसको भी बंद करने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन साल भर पहले से चर्चा हो रही है, अभी तक इनको बजट नहीं मिला। इनका कहना है कि बजट आ रहा है, कहां से बजट आता है पता ही नहीं चलता है। बाकी काम हो जाते हैं और बजट नहीं होता। सिविल के काम की बात करें तो एक व्यवस्था बनाई गई थी, छोटे छोटे पैकेज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा पैकेज 15-20 करोड़ का बनाया गया था और बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि आप केवल घर बैठे ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए और आपका समस्या 1 हफ्ते में निवारण हो जाएगा। मैं बता दूं साथियों कि कई महीने समस्याओं का समाधान नहीं होता और अपने आप समस्याओं को क्लोज कर दिया जाता है ऑनलाइन, और बिना काम के ही समस्या बंद हो जाती है। कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करके जब लौटता है तो बड़ा ही थका हारा और होते हुए भी परिवार का ताना सुन करके वह फिर से जाता है और अधिकारियों के पीछे पीछे दौड़ता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ। यह बहुत ही विकट स्थिति है। इसके अलावा मेडिकल बिल की बात करें तो आपको पता है कि हमारे अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है। दवाइयां लिख दी जाती है, बाहर से ले लीजिए और जो बिल बने वो लगा दीजिए। उस बिल को प्राप्त करने के लिए सालों लग जाते हैं साथियों। महीनों से चर्चा कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। प्रबंधन हाल हवाला इधर उधर की बात करती है, जांच कमेटी की बात करती है, कर रहे हैं, ये सब बातें करके केवल गुमराह करने की बात करती है। मांगे हैं ही, लेकिन अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे जो है वो किस तरह की रणनीति होगी? देखिए भाई साहब, अभी हम लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित करके गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने यह आंदोलन, धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। और हमारे जो जिनके पद चिन्हों पे चलते हैं वो माननीय जो हमारे पूजनीय बापू हैं
उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग ये धरने का आयोजन किए हैं और अहिंसावादी तरीके से अब हम लोग अपने धरने को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यदि प्रबंधन इसे कमजोरी समझेगी तो हमने अपने मांग पत्र में यह दिया हुआ है कि हम डिस्पैच बंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उस ओर भी रणनीति अपनी बना रहे हैं। और हम लोग प्रबंधन से आग्रह करते हैं कि देश कोयला की समस्याओं से जूझता रहता है और श्रमिक संगठन को मजबूर न किया जाए कि इस तरह के कदम हमें उठाने पड़े। इसलिए हमारी जायज़ मांगे हैं, उसे तत्काल मान लेना चाहिए और जो वर्षों से समस्याएं लंबित है उसको पूरा करना चाहिए प्रबंधन को। ये हाउसिंग कमेटी में तो आपके यूनियन से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं जी। ऐसे में जो है वहाँ ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि वो बातें बढ़ती चली जाती हैं और जो श्रमिक हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति आज भी वही है? देखिए, हाउसिंग कमेटी में हमारे भी साथी बैठते हैं, चूँकि हम सबसे बड़े यूनियन हैं। इस नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि कहीं आपसी सहमति से या नियमों को दरकिनार करके आवंटन हो रहा हो तो उसे रोका जाए, और हम लोग ऐसा करते भी हैं। प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने कहा कि एक नियमानुसार सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है और हाउसिंग में एक नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत आप हाउस को आवंटित कीजिए। और इसके लिए लेकिन प्रबंधन क्या है, अपने लोगों को पिक एंड चूज करती है, उनके लिए चिट्ठी बैक डोर से निकाल देती है। अधिकारी अगर अपने किसी रिश्तेदार को देना हुआ तो बिना संगठन से पूछे चिट्ठी निकाल देते हैं, और जब कर्मचारी को देने की बात आती है तो वो जो है मीटिंगों का बहाना करते हैं। हम लोगों ने मीटिंग में भी, रजिस्टर में भी लिखा है हमारे प्रतिनिधियों ने कि आप वरीयता के अनुसार आवास का आवंटन करें, लेकिन प्रबंधन की क्या मजबूरी है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी खदान में श्रमिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर उनके हितों को नज़रअंदाज किया जाए, वाकई में सुरक्षा को लेकर या उनके आवास को लेकर बातें हो रही हों और अगर उसे प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रही है तो स्थितियां तो काफ़ी खराब हो सकती हैं। अभी तो फिलहाल ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, लेकिन यूनियन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि जो उनकी 19 सूत्रीय मांग है अगर वो पूरी नहीं होंगी तो ये धरना उग्र भी हो सकता है। हालांकि प्रबंधन सूत्र की अगर माने तो उनका ये कहना है कि उनके द्वारा जो मांगे हैं उसको गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके साथ साथ किसी भी श्रमिक के साथ या उनके हितों के साथ कोई भी अनदेखी नहीं की जा रही है। ऐसे में अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको देखा जाएगा और उसका शीघ्र ही निराकरण भी किया जाएगा। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।